बिष्णुपुर जिले में ये हिंसा हुई है। 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई है और जो 3 लोग मारे गए हैं उनमें से पिता, पुत्र और एक अन्य व्यक्ति बताया जा रहा है उसकी मौत हुई है। संदिग्ध उग्रवादियों ने गांव में हमला बोल दिया और संदिग्धों ने गांव में घुसकर यहां पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। तो मणिपुर में हम लगातार देख रहे हैं 3 मई के बाद से हिंसा का दौर जारी है और बेहद चिंताजनक और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इसी तनाव को देखते हुए हम देख रहे हैं मॉनसून सत्र में इस बात की भी मांग उठी थी विपक्ष के द्वारा कि मणिपुर के हालात पर जो है चर्चा होनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ 21 सांसदों का विपक्षी INDIA के इंडिया गठबंधन से जुड़े जो सांसद हैं, 21 सांसद, वो मणिपुर के 2 दिन के दौरे से होकर आए थे। वहां पर गवर्नर से उन्होंने मुलाकात की थी मणिपुर की। इसके अलावा जब वो दिल्ली लौटे तो दिल्ली में आकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उन्होंने मुलाकात की। हालात किस तरह के बने हुए हैं, वहां पर हजारों लोग जो है विस्थापित हो गए हैं, कई घर वहां पर तबाह हो गए हैं, बेहद चिंताजनक स्थिति वहां पर बनी हुई है। और अब ये जो ताजा खबर है, मणिपुर में बिष्णुपुर जिले में एक बार फिर हिंसा हुई है, 3 लोगों की मौत हो गई है और संदिग्ध उग्रवादी गांव में घुसे, उन्होंने हमला बोला, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। रतनदीप चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतनदीप, बताएं बिष्णुपुर में क्या हुआ था, क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम होते हैं लेकिन इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। जी हाँ, जरूर। और ये जो घटना घटी है मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में, जिस इलाके में घटा है, क्वाक्ता जो जनरल एरिया है, इस इलाके में इसके पहले भी बहुत सारे घटनाएं घटती आई हैं। पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय से मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, हमारे दर्शकों को ये हम बता दें कि जो बिष्णुपुर जिला है वो इम्फाल घाटी में है, उससे सटा हुआ है जो वहाँ के पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे चुराचांदपुर जिला है। और ये जो बिष्णुपुर और चुराचांदपुर, ये दोनों जिले के जो बॉर्डर इलाके हैं, इन इलाकों में पिछले 3 महीने से ये वारदात हो रही है, जहाँ पे लोगों की जान जा रही है, फायरिंग हो रही है। और इसीलिए इन इलाकों में बफर जोन क्रिएट किया गया था ताकि जो दोनों पक्ष को आमने सामने ना आने दिया जाए और उनके बीच जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहाँ पे तैनात थे। और ये बफर जोन बहुत इफेक्टिव भी हुआ था, क्योंकि जो डेथ टोल कम होता दिख रहा था जबकि फायरिंग वगैरह हो रही थी। मगर इस इंसिडेंट में जो खबर अभी तक हमारे पास है पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, कल रात 2 बजे से 3 बजे के बीच संदिग्ध उग्रवादियों ने उस विलेज में हमला किया और उस गांव में हमला करने के बाद जो कुछ गांव में कुछ घरों को टारगेट किया उन्होंने, और एक घर में एक पिता और पुत्र की हत्या हुई, उनके बगल वाले घर में एक आदमी की हत्या हुई है, और इसके बाद कुछ घरों में आगजनी की भी घटना है। इस वक्त वहां पे जो डिप्लॉयमेंट है सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसको बढ़ा दिया गया है, रीइंफोर्समेंट भी भेजा जा रहा है। मगर ये जो घटना है, जिस तरह से उग्रवादियों ने जो बफर जोन क्रिएट किया गया था उसको वो ब्रीच कर पाए, उसके बीच से घुस के ये जो हमला वो कर पाए, ये एक चिंता का विषय रहेगी गृह मंत्रालय के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए चिंता का विषय रहेगी, उनके पूरे दफ्तर के लिए, क्योंकि 7 दिन का समय MHA ने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लिया है मणिपुर में जो स्थिति है उसको थोड़ा काबू में लाने के लिए। दोनों पक्ष को ये कहा गया था कि आप एक स्टेटस को मेंटेन कीजिए। जब पिछले 2 दिन पहले जब जो ट्राइबल डेड बॉडीज को मास बरियल की जो बात आई थी, इसके बाद ये पक्ष रखा गया था गृह मंत्रालय द्वारा कि वो 7 दिनों में बात करके एक आगे हल निकालने की कोशिश करेंगे। मगर इस तरह की घटनाएं हैं, इसके पहले हमने देखा इसी बिष्णुपुर जिले में जो पुलिस स्टेशन से जो आर्म्स और एमुनिशंस की लूट हुई, जबकि बहुत सारे आर्म्स और एमुनिशंस को फिर से ढूंढ के निकाल पाई पुलिस। मगर इसके बाद ये जो हमला हुआ है, तो ये जो इलाका है बिष्णुपुर और चुराचांदपुर 2 जिला सबसे प्रभावित है। और ये जो बॉर्डर इलाका है, इस बॉर्डर इलाके में ही सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं जिस तरह की जातीय
हिंसा यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही। कल रात में 3 लोगों की मौत हो गई और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। क्या ये वो हालात पैदा नहीं हो गए हैं कि एन बीरेन सिंह सरकार यहाँ पर फेल होती हुई दिख रही है और राज्य में राष्ट्रपति शासन की नौबत आ चली है? देखिए, विरोधी पार्टियों का ये मत था और ये डिमांड भी विरोधी पार्टी सरकार से रखी हुई है कि मणिपुर में जो हालात अभी बने हुए हैं वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये विरोधी पार्टी कह रही है। पार्लियामेंट में कार्रवाई नहीं हो पा रही है, डिबेट होना है पार्लियामेंट में मणिपुर के इशू के ऊपर, जहां पे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है विरोधी पार्टियों द्वारा। मगर ग्राउंड रियलिटी जो है कि अभी देखिए, जब से यहाँ पे वारदात शुरू हुए हैं, हिंसा शुरू हुए हैं, हजारों की संख्या में 50,000 से भी ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस मौजूद हैं और ये जो इलाका है इसकी पूरी निगरानी सेंट्रल फोर्सेस कर रहे हैं और स्टेट फोर्सेस अंदर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो बफर जोन है, एक यूनिफाइड कमांड भी बनाया गया था मुख्यमंत्री के अगुवाई में। तो क्वेश्चन आता है कि क्या यूनिफाइड कमांड ठीक तरह से काम कर रही है? क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है ग्राउंड जीरो में? भारतीय सेना वहां पे है, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है, स्टेट फोर्सेस है, यूनिफाइड कमांड एक साथ एक तरीके से एक टेंडम में काम कर पा रही है या नहीं, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल अब ये जो हादसा हुआ है ये लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रतनदीप, विस्तार से वहां की स्थिति बयां करने के लिए आपका।